वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और लास्ट क्लास में आपको पता है कि हमने पीपीसी माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके भाग के अंतर्गत पीपीसी का हमने स्टडी किया था। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और हमने आपको कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज याद रखें दोस्तों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ये पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम्स में, हर बोर्ड में इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, सो एक बार इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप अच्छा क्लास ले रहे हैं। सो प्लीज आप लोग भी इसे शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, ताकि इससे मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सकें। ठीक है, सो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो ये होता क्या है पीपीसी। देखिए, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पीपीसी ये क्या है, एक प्रकार का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहां हमें एक बार रिकॉल करना बहुत ही जरूरी है कि ये पीपीसी जो हम बोलते हैं, जिसके 6 नाम हमने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसको बाउंड्री भी कहते हैं और फ्रंटियर भी कहते हैं, यानी पीपीबी या पीपीएफ भी कहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी कहते हैं। ठीक है, सो किसी भी नाम में पूछा जाए आपसे एग्जाम में, आप श्योर रहना कि आपसे पीपीसी के बारे में ही पूछा जा रहा है। हम शॉर्ट में इन जनरल इसको पीपीसी ही कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा 4 है, एक हमारा इसमें 4 कीवर्ड्स थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टू गुड्स का विथ गिवन रिसोर्सेस। गिवन रिसोर्सेस यानी पीपीसी जो हमारा कर्व है वो क्या कहता है कि इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेस। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेस, ये हमारे 4 कीवर्ड्स हैं इसके डिफिनीशन में। हम ये समझ गए कि पीपीसी का मतलब हो गया क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम आते हैं जिस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एक रिप्रेजेंटेशन पे, कैसे ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, सो देखें, हमने यहां पे टोटल, यहां पे हमने ये ए बी सी डी ई एफ जी, यानी हमने 7 पॉसिबिलिटी यहां पे ली है प्रोडक्शन का। अगर आप लोगों को याद होगा दोस्तों, तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई फार्मर है और उसके पास फार्मिंग लैंड है, ठीक है, फार्मिंग लैंड है उसके पास, तो उसके 2 ऑप्शन है, या तो वो सारे में ही व्हीट का प्रोडक्शन कर दे, ठीक है, या फिर वो हाफ हाफ कर ले, हाफ में व्हीट कर दे और हाफ में वो राइस कर ले। अगर वो 2 गुड्स को कंसीडर करता है प्रोडक्शन के लिए, विद द जो उसके पास रिसोर्स है उनको कांस्टेंट रखते हुए, तो या तो वो हाफ हाफ कर ले, या 80-20 कर ले, या सारे में व्हीट या राइस जो उसकी इच्छा वो कर ले। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी बनते हैं, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यहां पे हम 2 गुड्स लेके चल रहे हैं, एक है हमारा गन्स और दूसरा क्या है, बटर। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको कभी भी इस तरह से पीपीसी बनानी हो, तो पहले, सबसे पहले आप इस पोर्शन को एकदम, आप इसको ध्यान ना दें। ठीक है, आप इसको भूल जाएं। हम आते हैं किस पे, गन्स एंड बटर, जो 2 हमारे गुड्स हैं उन पे। ठीक है, हम अपने 2 गुड्स पे आते हैं। सो ये यहां पे ये ध्यान दें कि कैसे हम इनको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो, देखिए हमने यहाँ पे 2 एक्सिस बनाया है। आपको जानते हैं ये ग्राफ है, और ग्राफ में ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा जो ऊपर होता है ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने बटर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने गन्स को लिया है।
ठीक है, अब कैसे समझते हैं देखिए इसको, आप एकदम इसके टेक्निकलिटी में जाइए, बहुत ही इजी और सिंपल ग्राफ है, बस आप 1 मिनट ध्यान दें आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमने बटर लिया है तो बटर पे हम क्या करेंगे, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन दूसरे गुड्स का बताया था 0 भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको राइस और व्हीट के केस में बताया। तो यहां मान लें कि बटर का प्रोडक्शन क्या है, 0, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, राइट। अब ये सवाल उठता है कि ये तो ठीक है भाई, ये तो सीरियल नंबर है, आपको याद रखना बहुत ही आसान है, कोई भी याद कर सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, राइट। लेकिन ये नंबर कैसे आए, हाउ, ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। क्या करना है आपको, बस 0 1 2 3 4 5 6 का हमको टोटल कर लेना। ये टोटल क्या आएगा, 21, राइट। ये 21 आपको यहां पे लिखना है, हमने यहां पे क्या लिखा, 21। अब इस 21 से हमको ये देखें -1 कर देना है, तो जो हमारा आएगा वो क्या होगा, 20। अब 20 से क्या करेंगे फिर, -2, 18, फिर 18 से क्या करेंगे, -3, तो 15, फिर 15 से हम क्या करेंगे, -4, यानी जो हमारा है तो 11, 11 से हम क्या करेंगे कि -5, तो क्या आएगा 6, और 6 से फिर हम क्या करेंगे, -6 तो 0, यानी हमने टोटल 7 पॉसिबिलिटी ली, जिसमें फर्स्ट में गन्स का प्रोडक्शन विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ 21 यूनिट है और बटर 0 है, जबकि लास्ट केस में गन्स 0 हो गया और बटर का जो है वो 6 यूनिट है। ठीक है, हमको ये समझ में आया कि हम कैसे इसको निकालते हैं। सपोज करें आपको बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे मैंने यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी पकड़ी है, 5 पॉसिबिलिटी ही दी रहती हैं या 6 पॉसिबिलिटी। सपोज करें अगर 5 पॉसिबिलिटी है तो आप कैसे करोगे, ई तक है तो 5 पॉसिबिलिटी है, तुम क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे 1 2 3 और 3 6 4 10, तो 10 हुआ। तो यहाँ हमारा गन्स कैसे स्टार्ट होगा, 10 से, और फिर हमारा जो ग्राफ भी है वो यहाँ क्या हो जाएगा 10, 5 पॉसिबिलिटी के साथ अगर हम चलते हैं तो। ठीक है, पर हमने यहाँ 7 लिया है ताकि आपको इन डिटेल और इन डेप्थ में समझ में आए। तो यह हम समझ गए कि हमने इसको कैसे निकाला, राइट। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि हमने पॉसिबिलिटी तो ले ली, यहां पे एक MOC है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MOC? दिस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारा क्या है, मैं इसको एक बार लिख दूं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमें समझना है क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि इट रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो क्या होता है, रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल, या अवेलेबल भी हम इसको कर सकते हैं, या अल्टरनेट भी हम इसको लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन कर दें। ठीक है, क्या रेफर करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन को ये, ठीक है, रेफर करता है। अब दोस्तों ये देखें आप एक बार कि कैसे इसको एक बार हम समझते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। देखिए, सपोज करें कि किसी ने ग्रेजुएशन के एग्जाम पास कर ली, ग्रेजुएशन सक्सेसफुली अच्छे से उसने कंप्लीट किया। अब उसके पास 3 कंपनियों के जॉब ऑफर आते हैं। एक कंपनी है जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब देती है, वो उसको से 50,000 देती है। दूसरी कंपनी है जो उसको MNC में जॉब देती है, मल्टीनेशनल कंपनी में, वो 60,000 देती है। और तीसरी कंपनी है जो कि उसको IT सेक्टर में जॉब देती है 70,000 पे। तो जाहिर सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सो वी ऑलवेज वांट मैक्सिमम रिवार्ड फॉर द एफर्ट दैट वी आर गिविंग। सो वो भी क्या करेगा, डेफिनेट है कि वो 70,000 वाले जॉब को पिक करेगा। लेकिन एक चीज आप याद रखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो
यहां पे उसको क्या करना होगा कि उसको जो 60,000 वाला जॉब है, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था उसके पास, वो उसको क्या हुआ, खोना पड़ा। क्यों? कुछ पाने के लिए 70,000 वाले जॉब को। तो क्लियर है, आपको समझ में आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, राइट। अब देखें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ये क्या करता है कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी sacrificed to gain one additional unit of other commodity। यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि ये रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस, यानी क्या त्याग किया गया एक कमोडिटी के द्वारा। क्यों त्याग किया गया? क्योंकि दूसरी कमोडिटी का एक यूनिट को पाने के लिए, राइट। यानी इसका मतलब हुआ एमओसी को अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएं तो चेंज इन सेक्रीफाइस बाय चेंज इन गेन। चेंज इन सेक्रीफाइस बाय चेंज, ये कोई मैंने यहां पे एक साइन बनाया है डेल्टा, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, राइट। हम पहले भी इस साइन को हमने देखा होगा, पहले भी हमने इसे पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसे आप ध्यान से देख लें। ये डेल्टा साइन है, इसका मीनिंग होता है चेंज। तो हम एमओसी का मतलब होता है चेंज इन सेक्रीफाइस बाय चेंज इन गेन, राइट। थोड़ा सा आपको ये जानना जरूरी था इस ग्राफ को पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने बताया। और बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई इसमें बहुत ही डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, थोड़ा अटेंटिव रहेंगे तो क्लियर है। देखें फिर अब हम यहाँ पे एमओसी निकालते हैं। कैसे एमओसी निकला? देखिए यहाँ पे क्या है आपका चेंज इन सेक्रीफाइस, यहाँ पे क्या है 21 से क्या हुआ 21 यानी कि 1, गेन क्या हुआ 1 यानी 1 बाई 1 इक्वल टू 1। यहां देखें 20 से हम यहाँ पे क्या आए 18 पे, यानी हमारा जो सेक्रीफाइस है वो क्या 2, गेन क्या हुआ 1 का। देखें यहां पे कितना हम बढ़े, यहां पे हम बढ़े 1 से 2 गए यानी 1 बढ़े, तो यहां 2। इसी तरह यहां पे हम देखें 18 से 15 पे आए यानी कि 3, गेन कितना हुआ 1 का। यहां पे वैसे ही 15 से 11 पे आए यानी 4, गेन कितने का हुआ 1 का। तो हमारा इस तरह से हम अपना एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो हम इस तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखें दोस्तों इस ग्राफ को ध्यान से देखें। जब ये गन्स की प्रोडक्शन, ये हमारा जो लाइन है यानी जो वाई एक्सिस की तरफ है, ये दिखा रहा है आपको गन्स का प्रोडक्शन, और जो एक्स एक्सिस की तरफ है वो बटर का। तो जब हमारा 21 यानी कि जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है गन्स का, जिस समय की 0 प्रोडक्शन हो रहा है बटर का, ये दिखा रहा है, ठीक है। यानी ये दिखा रहा है हम पिक पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन बटर का प्रोडक्शन हम नील कर रहे हैं, 0। जैसे ही हम बटर प्रोडक्शन 1 कर रहे हैं तो गन्स का प्रोडक्शन जो है वो सेक्रीफाइस हो गया, कितना 1 यूनिट। यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी में अगर हम आ गए तो 1 यूनिट गन्स ने सेक्रीफाइस किया बटर के 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारा यूनिट क्या शो कर रहा है 20, और यहाँ पे हम 1 यूनिट ऑफ बटर कर रहे हैं। 18 तो हम 2 यूनिट कर रहे हैं, 15 तो 3 यूनिट ऑफ बटर। यानी जब 11 यूनिट ऑफ जब गन्स की प्रोडक्शन हो रही है तो उसके साथ 4 यूनिट जो है वो बटर का प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरह 6 के साथ 5, और जब हम 6 यूनिट ऑफ बटर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो गन्स जो है वो 0 हो जा रही है। तो ये ग्राफ है हमारा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर दिखाता है कि जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं 2 गुड्स की। कौन कौन से गुड्स थे हमारे पास? गन्स और बटर। उनको हमने कैसे ग्राफ में ये किया और इसको किया। लेकिन दोस्तों जब भी हम पीपीसी को ड्रॉ करते हैं तो एक चीज आप ध्यान में जरूर रखना। देखो मैं बहुत ही डिफिकल्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बताया, पर इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि आप जरूर ध्यान में रखना इसको ड्रॉ करते वक्त। इसके 4 एजम्पशंस हैं। कौन से एजम्पशंस जो हमें एज्यूम करने होते हैं? पहला क्या कि विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो हमारे पास रिसोर्स है उनकी सहायता से। ये पहला एजम्पशन है हमारा। यहाँ पे पीपीसी को ड्रॉ करते वक्त हम ध्यान रखेंगे 4 एजम्पशंस होते हैं जिनको हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरा एजम्पशन क्या कहता है कि रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अब ध्यान से देखें कि ये जो हमारा कर्व है
ये जो हमारा कर्व है, यहाँ पे जो रिसोर्स है ये क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे है। ये हमारा जो कर्व है ये किस शेप में है, ये हमारा कॉनकेव शेप है। ठीक है, नॉर्मली जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो 3 शेप होते हैं, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है और स्ट्रेट लाइन होता है। ये आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो शेप है पीपीसी का, ये हमेशा ऑलवेज कॉनकेव होता है। और ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की। अब बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पूछे जाते हैं कि ये अगर जो हमारे रिसोर्स है उनको बढ़ा दिया जाए तो कॉनकेव जो हमारा ये पीपीसी कर्व है वो कहां शिफ्ट होगा। तो जब रिसोर्स बढ़ेगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर रिसोर्स बढ़ती हैं तो हमारी पीपीसी जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर नहीं होता, यानी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी अगर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये जो होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा हमारा कर्व। क्लियर? सो आप एकदम इसको ध्यान रखें कि ये राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगी पीपीसी कर्व, जबकि रिसोर्स जो हमारे हैं वो और बढ़ा दिए जाए तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। लेकिन अगर किसी केस में रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं होता या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है तो पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। क्लियर? ठीक है, ये आपको ध्यान रखें, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। फिर देखिए हमारा थर्ड एजम्पशन क्या था कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं दोनों के प्रोडक्शन में उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेके चलते हैं, चाहे वो गन्स हो चाहे वो बटर हो, यानी टेक्नोलॉजी का लेवल कांस्टेंट है। फोर्थ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन यूज टू अनदर, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है उनकी जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगी लेकिन वो ट्रांसफॉर्म की जा सकती है एक से दूसरे के यूज में। ठीक है, क्लियर? ये हमारा पीपीसी का कंप्लीट जो ग्राफ है, आइए बहुत ही अच्छा ग्राफ बनाया गया यहाँ पे। आप किसी भी एग्जाम में इसको ड्रॉ कर सकते हैं और आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें एक टॉपिक और रह गया है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, जो कि हम बस आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ी ही देर में उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो आइए अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर कर लेते हैं। वो हमारा क्या है, पीपीसी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स, और ये अधिकांशतः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आप थोड़ा अटेंटिव होकर इसे देखें। इसके 3 टॉपिक्स हमने बताए हैं, बहुत सारे बुक्स में आपको 2 टॉपिक भी मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सारे जो प्रॉपर्टीज है वहां पे सिर्फ 2 टॉपिक पे ही मिलेगी, पर हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स कवर किए। पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है पीपीसी का, वो क्या कहता है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स, यानी जो पीपीसी का स्लोप है वो क्या है, आप ध्यान से देखें, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, ये हमारा स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, यानी ये कनकेव शेप में है। ये देखिए यहां से ये डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों डाउनवर्ड होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई इट इज डाउनवर्ड, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों होता है, क्योंकि दोनों जो गुड्स हैं उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखें यहाँ पे, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। यहां पे अदर गुड कर लें। सो जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये क्या करती है कि ये जो पीपीसी कर्व है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको कॉनकेव शेप में डालती है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये डाउनवर्ड होता है। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड। क्यों होता है ये, मैंने आपको बताया कॉनकेव शेप के पीछे क्या कारण है, कि एक तो ये इसका ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सेकंड क्या है कि ये इंक्रीजिंग एमओसी। आपको याद है जो हमने इसके पहले वाले में जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें जो हमारी एमओसी थी, एमओसी वो 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये इंक्रीज कर रही है। सो ये जो इंक्रीजिंग एमओसी है, आप यहां देखें जो मार्जिनल है ये क्या है, ये इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये हमारा क्या है, एमओसी जो है
ये इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो ये जब हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या होता है, चेंज इन सेक्रीफाइस बाय चेंज इन गेन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हमने छोड़ दिया, यानी कुछ पाने के लिए हमने कुछ छोड़ा, वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और चेंज इन सेक्रीफाइस एंड चेंज इन गेन जो होता है वो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी एमओसी को समझना बहुत जरूरी है पीपीसी कर्व के लिए, जब एमओसी जो है इंक्रीजिंग रहेगा तो हमारा कॉन्केव शेप होगा, लेकिन अगर एमओसी अगर डिक्रीजिंग हो गया तो तुरंत हमारा जो शेप है वो कॉन्केव से बदल के कॉन्वेक्स हो जाएगा, राइट। कॉन्वेक्स शेप अगर आपको बताएं तो कॉन्वेक्स शेप कैसे बनेगा, देखें ये है कॉन्वेक्स शेप, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कॉन्वेक्स। थर्ड पॉइंट में हमारे क्या कहता है, आप देखें ध्यान से, थर्ड पॉइंट कहता है कि पीपीसी कैन शिफ्ट आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, और लेफ्टवर्ड कब होगी, जब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, और राइटवर्ड कब होगी, जब रिसोर्सेस आपको और ज्यादा अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। रिसोर्स अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मैंने कॉन्वेक्स शेप अभी बनाया, डिक्रीजिंग एमओसी होगी तो कॉन्वेक्स, और स्ट्रेट लाइन, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन हो गई कर्व, ठीक है। सो बहुत तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा पीपीसी पे बनाया हुआ ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लें और एग्जाम्स में आपकी बहुत ही हेल्प होगी। तो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली पीपीसी की। पीपीसी स्लोप जो डाउनवर्ड होता है, पीपीसी स्लोप जो है पीपीसी है वो कनकेव शेप्ड होगा, और पीपीसी कैन शिफ्ट आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड डिपेंडिंग ऑन द अंडर यूटिलाइजेशन और एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अगर एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी होगी तो राइटवर्ड, अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर। सो ये आज का क्लास हमारा पीपीसी पे यहीं पे कंप्लीट होता है। आप प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर करें और बहुत ही लोगों तक इसे पहुंचाएं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।